सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम दो नंबर को स्वैप करना सीखेंगे। दो नंबर को कैसे स्वैप करते हैं उसे सीखेंगे यूजिंग बिटवाइज एक्सओर ऑपरेशन से। एंड एक तरीका और भी मैं बताऊंगा, जैसे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मन करेगा तो टेम्प का वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको आता होगा वो जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं आता है तो कोई नहीं, मैं सिखाऊंगा। ठीक है गाइस। उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा टीसीएल में पूछा गया था। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इस समय ये लॉस में जा रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वही है, टीसीएस ही है। इन्फोसिस में पूछा गया था, गेनपैक्ट में पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं ईवाई में पूछा गया था, हैजडेन, डीएक्सी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी कंपनियों ने इसे पूछा है। आइए क्वेश्चन स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन स्टेटमेंट दिखाने का मेरा मकसद यही रहता है ताकि आप जब क्वेश्चन करने जाएं तो पढ़ें तो आपको समझ में आए कि हाँ ठीक है, ऐसा आप पहले से फील किए रहेंगे तो आपको ज्यादा इजी वे में वहां पे करने में आसानी होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन टू नंबर्स ए एंड बी एज इनपुट। हमें दो नंबर ए और बी एज इनपुट दिया गया है। यू मस्ट स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी को हमें स्वैप करना है। जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू हमें 8 दी है, बी की वैल्यू 5 दी है, तो इसे स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, अब बिट कैसे हम बिटवाइज एक्सओर ऑपरेशन का यूज करते हैं स्वैप करने से, उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। जैसे किसी नंबर को डेसिमल्स को बिट में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 3 ले लेता हूं, इसी एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा मैं। बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है 1, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आया, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, ऐसे लिख लीजिए। ये उनके लिए जिनको नहीं पता है, तो कुछ देर के लिए पेशेंस रखेंगे हम लोग जिनको पता है। अब जैसे 3 लिखना है तो किसको किसको जोड़ने पर 3 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो इन दोनों के नीचे 1 1 लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इधर जीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो जीरो लिखने है, नहीं नहीं मतलब कोई मतलब बीच में जीरो रहते हैं उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, एंड तो ये हमारा हो गया 3 का। 3 को बीट में हमने कर दिया 1 1। अब बात करें 2 को, तो किसको जोड़ने पे 2 आ रहा है, केवल यहाँ पे एक 2 है ही, तो उसको वहां 2 लिखिए। इधर 1 है तो इसको 0 लिख दीजिए, ये हो गया 2। अगर मान लीजिए आपको 5 को लिखना है तो ये 4 है, तो यहाँ 1 लिखिए। इसको जोड़ने पे 1 को जोड़ने पे 5 आ रहा है तो 1 लिखिए, बीच में इसको 0 लिख दीजिए क्योंकि ये बीच में एक डिजिट आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, और इसको जो 4 और 1 को जोड़ने पे हमारा 5 आ रहा है, तो हमने 4 के प्लेस पे 1 लिखा, 1 के प्लेस पे 1 लिखा। मतलब जिसको जिसको प्लस करने पे हमें वो नंबर मिल रहा है उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, बाकी जगह उसके बीच में अगर कोई स्पेसेस है तो वहां 0 लिखेंगे। ठीक है, इधर भी 0 0 रहेगा 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन उसको हमें इग्नोर करना है। तो ये आप सीख गए। और एक चीज, अब जैसे मान लीजिए कि अब 1 1 है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो 2 के पावर 0 इंटू 1 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 1 इंटू 1, और इसे जोड़ते जाएंगे। 2 के पावर 1 इंटू 1 2 हुआ, प्लस 2 के पावर 0 1 हुआ, 1 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 3। जैसे 1 0 ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 से स्टार्ट होगा, जैसे जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 1, यहाँ पे कुछ और रहता तो 2 के पावर 2 इंटू यहाँ पे जो बिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाइए, जोड़ती जाइए। ठीक है, 2 पावर 0 इंटू 0। ठीक है, ये काम करना है। दो चीजें मैंने बता दी, अब आपको इजिली वे में समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये उनके लिए जिन्हें नहीं पता था, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा ये सारी चीजें। हम ये रखेंगे यहाँ पे सहूलियत के लिए 1 2 4 8 16 32। ए की वैल्यू हमारी 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है बीट में 1 1। अब बी की वैल्यू हमारी 2 है, इसकी बीट में कितनी है 1 0। हमें क्या करना है, ए इक्वल टू ए एक्स और बी लिखना है। ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूं। बी इक्वल टू हमें ए एक्स और बी लिखना है। सी इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू लिखेंगे, सी क्यों लाए हैं भैया, ए एक्स और बी। ठीक है, अब एक्सॉर ऑपरेशन का एक खास बात ये रहता है कि अगर सेम सेम बीट है, 1 1 सेम सेम बीट रहेगा तो 0 देगा। अगर जीरो डिफरेंट डिफरेंट बीट्स हैं दोनों, तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो ए एक्स और बी, ए एक्स और बी कहने का मतलब 1 1 और 1 0, सेम सेम बीट है। ये रहा सेम सेम बीट हमारा, तो इसका हमें मिलेगा 0। ये हमारा अलग अलग बीट है तो इसका मिलेगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 0 करेंगे तो ये आएगी 0। ये 2 के पावर 0 1 इंटू 1 किए तो 1 आया इसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 1। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक वाला भी बता रहा हूं ताकि जो बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता है, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी हो गई 1, उन्हें भी समझ में आया। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई। अब बी इक्वल टू ए एक्स और बी है, ए की वैल्यू 1 है, मतलब कि हमारी क्या है 0 1। बी की वैल्यू हमारी है क्या है
अभी हमारी बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 0। अब क्या करेंगे, अलग अलग बीट से एक्सऑर ऑपरेशन कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 0 1 अलग अलग बीट है तो 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो बी की वैल्यू हमारी हो गई 3। अब हम करेंगे ए एक्सऑर बी, ए एक्सऑर बी करें मतलब 3 की ए की वैल्यू हमारी 1 है 0 1, बी की वैल्यू क्या है 3 1 1, तो यहाँ पे सेम बीट है तो 0 हो जाएगा, अलग अलग बीट है तो 1, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, मैंने बताया है कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ए की वैल्यू 2 हो गई। ऊपर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी 2 है, ए की वैल्यू 3 है, जब हमने किया तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। सिंपल सा ऑपरेशन था। अब देख लेते हैं, उस क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर सॉल्व करिए, कोडिंग निंजा से मैंने प्लेटफॉर्म से लिया है। और ये क्वेश्चन पे यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, हमें यहाँ पे एरे दे दिया गया है। इतना इजी कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे एरे दे दिया गया है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, ए डॉट लेंथ तक चलना जाए, आई इक्वल टू 0 से लेकर ए डॉट लेंथ तक आइटरेट करना है। जहां पे हम ए इक्वल टू ए एक्स और बी कह रहे हैं, वहीं पे हम ए आई की वैल्यू डाल देंगे, ए आई एक्स और बी आई करके कर देंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन था। ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, जनरल लैंग्वेज में है, बस थोड़ा सा इसका झुकाव जावा की तरह, जैसे स्टाइबर सर ने इंग्लिश में वीडियो बनाई है, उनका झुकाव थोड़ा सी प्लस प्लस की तरफ है, तो हमारा थोड़ा सा झुकाव जावा की तरफ रहेगा, तो जावा वालों के लिए थोड़ा बेनिफिट है। बाकी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये फॉर लूप किसी लैंग्वेज में नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सी प्लस प्लस में लिखने जाएंगे फॉर लूप तो अलग तरीके से लिखा, पाइथन विथन में लिखेंगे थोड़ा मेथड अलग हो जाएगा, लेकिन फॉर लूप करने का और करने का तरीका मतलब मीनिंग तो सेम है ना, और एक्सॉर ये ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो कि वो है, मैंने कहा था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे करते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, बी की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ए इक्वल टू ए प्लस बी लेना है, ए बी इक्वल टू करना क्या है ए माइनस बी, ए इक्वल टू फिर कर देना है ए माइनस बी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन दिख रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस 3 की 5 हो गया, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ए की वैल्यू 5 हो गई है, माइनस कर देंगे 3 तो बी की वैल्यू अभी 2 हो गई। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए माइनस बी, ए की वैल्यू अभी 5 है, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ पे चेंजेस किए ना, इस लाइन पे चेंज कर दिया तो बी की वैल्यू यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगी इस ऑपरेशन के बाद जो यहाँ पे हमने परफॉर्म किया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए वैल्यू की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 2, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने स्वैप कर दिया। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि हिंदी में स्टाइबर सर का ए टू जेड डीएसए कोर्स चल रहा है, एंड हाइट कूलर को जितना हो सके उतना फैला दीजिए, धमाल मचा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जो एरे की लेंथ, ए जो एरे है उसका लेंथ और जो बी एरे की जो लेंथ है वो बराबर होगा। अगर नहीं होगा तो हमें स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है सारे एलिमेंट्स का। मान लीजिए कि ए एरे में 3 एलिमेंट है, ठीक, बी एरे में 2 एलिमेंट है, तो हमने जीरो पहले एलिमेंट को हमने स्वैप कर दिया, दूसरे कर दिया, लेकिन तीसरा वाला किससे होगा स्वैप, तो ये बात का ध्यान रखना है। ठीक, ये बात मिस हो गई थी वीडियो बनाते समय, अभी मैं रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।